राम राम दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का बालकांड प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रही हूँ। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़े जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वैदज, अंडज, उद्दिज, जरायुज यानी जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकल मोहू, सब मिल करऊँ झाने छल छोऊँ। निज बुद्धि बल भरोस महिनाई, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चहूँ लघुपति, रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अब गाहा। सूर्य न एको अंग पाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चही अमे जग जुड़ई न छाछी। छमई सज्जन मोरी डिटाई, सुनई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। हंस कूड़ कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण ढारी। जैसे बालक सब तोतले वचन बोलते हैं और उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कूड़ कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित कही लाग ननी का सरस हो, अथवा अति फीका जे पर भिन्नति सुनत हर्षाई। तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकत सिंधु सम कोई, देख विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से भरते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समूच सा तो कोई एक बिल्ला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास। पहियों सुख सुनि सुजन सब, फल खल करहीं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहियूं कल कंड कठोरा। हंसई बकदादुर चातक ही, हंसई मलन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिनका है सुखद
हास रस एहू भाषा भनित भूरी मत मोरी हंस जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीत न समझौनी की तनई कथा सुन लागई फीकी। हरे हरे पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की ये ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुबर की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी ना हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विदाहीनो। सज्जनगण इस कथा को अपनी जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विमाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, ये मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनाई सुमति, इनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जग प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एह महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। विचित्र सुकृति कृत जो, राम नाम बिन सो न सो। विदु बदनी सब भांति समारी, सो न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम जी के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुचित्रित होने पर ही वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकृति कृतिबानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बधु ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रचनी हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। बड़प्पन पावा, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया।
धुमऊ तजई सहज करुआई, अंगुर प्रसंग सुगंधे बसाई। भनति भदेश वस्तु भली, बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूढ़ कविता सरिस की, जो सरिस सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनति भले होई सजन, मन भावनी भव अंग श्रुति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी की। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नंदी गंगा की चाल की भांति तेरी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग से संग सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागयति सबहि मम, भनिते राम जस संग। दारू विचारू की करई को, बंदई मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ विशद अति गुणद करई सब पान। ग्राम श्री राम जस, गावई सुनई सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता रामचंद्र जी और रामचंद्र जी के यश की बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरिरज गज सिर सोना तैसी। नभ कीट तरुणी तनु पाए, लही सकल शोभा अधिकाए। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह शाम पर्वत और हाथी को मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति के स्त्री के शरीर को पाकर ही सब अधिक शोभा प्राप्त होती है। तैसी सुकवि कबित बुद्ध करही, उपजही अनंत अनंत छवि लही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवृत धाई। इसी प्रकार बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही जाती होती है और शोभा अनंत कहीं पाई होती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसकी कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी और ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी हुई आती हैं। रामचरित सच बिनु अनबाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं हो पाती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं
कीन प्रकट जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पचिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं न सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती की स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारे विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें ये श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है जो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बोधि पुनि पोहिए, रामचरित बरताग, पहिरई सज्जन विमल उड़, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, यानी वो अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।